हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आ गया हूं। समझो पेपर लीक ही कर लेकर आया हूं, क्योंकि मैंने कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम पर हमला कर दिया है और बोर्ड पेपर ही चुरा लाया है। और फिर इस तरीके से पेपर मैं आप लोगों के लिए बना कर लेकर आया हूं, क्योंकि आज के इस 20 बहुविकल्पीय में से आप लोगों को 10 से 12 बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने मेहनत करी है, मैंने बनाया है। मैं समझता हूं कि कितने ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। और मेरे हिंदी में 97 मार्क थे और मेरे टोटल कुल मिलाकर 551 नंबर थे कक्षा 10 में। और मैंने नए पैटर्न पर आधारित पेपर दिया था। जिस प्रकार से आप लोग 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोग OMR पर करोगे, इसी तरीके से मैंने पेपर 2023 में दिया था। आप लोगों को मैं अपना रिजल्ट दिखा दूंगा, आप लोग अगर कमेंट करोगे। अगर इस प्रकार से पेपर ना है ना, तो आप लोग मुझे फांसी पर चढ़ा देना। और 100% वायरल बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। लेकिन दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 200 लाइक है, जिसे आप लोग कंप्लीट करा देना। और इतना ज्यादा अच्छा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम में सीधा देखने को मिलेंगे और मैं आपको याद कराकर छोड़ूंगा। आज का आप अगर 7-8 मिनट का वीडियो देख लेते हो तो आपका 10 से 12 नंबर पक्का हो जाएगा। मैं आपको याद कराकर छोड़ूंगा बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आप लोगों के लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, क्योंकि उनका भी भला हो जाए। यार, आप लोगों का भला हो रहा है तो उनका भी भला हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक प्यारा सा कमेंट अपने नाम का जरूर कर देना कि आप लोग कहां से हो और किस क्लास में, और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट करके हमें बता देना। दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न हल कराते हैं। तो राम ने रावण को मारा, वाक्य में कर्ता कौन है? वाक्य में कर्ता कौन है, ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये नया क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं देखा है पिछले कुछ ईयर में, तो मैंने इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया है, जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आए। ये मैं नहीं कहने वाला हूं कि आप लोग ये ट्रिक लगाओ, वो ट्रिक लगाओ, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये तुक्का मार कर चले आओ, ऐसा करिए आओ तब आप लोग पास हो जाओगे। मैं भी जो तरीका बताऊंगा वो जेन्युइन तरीका आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आप लोगों के पेपर में काम आए। तो ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर, राम ने रावण को मारा, वाक्य में कर्ता कौन है? तो वाक्य में कर्ता राम है, रावण कर्ता नहीं है, मारा भी कर्ता नहीं है, और को तो एकदम से कर्ता ही नहीं हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राम ने रावण को मारा में राम करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, सुहावना शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सुहावना शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सु उपसर्ग है, क्योंकि सु पहले आता है तो उपसर्ग का अर्थ होता है पहले आना। जो भी पहले आए, जिस तरीके से आप लोगों का पहले आए उसी तरीके से हो जाएगा। तो सुहावना में सु आप लोगों का उपसर्ग है। हाँ, उपसर्ग नहीं है, ना ही उपसर्ग है, वह उपसर्ग नहीं है। तो दोस्तों, ये जो दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए, ये एकदम से नए पैटर्न पर आधारित, और जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम वाले पेपर बनाते हैं, बार बार नया क्वेश्चन पूछते हैं, उसी तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पर बनाकर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? विद्यालय शब्द में तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास नहीं है, बहुव्रीहि समास नहीं है, द्विगु समास नहीं है, तत्पुरुष समास है विद्यालय शब्द में। तो आप लोगों को 3 क्वेश्चन याद ही हो गया होगा। और अगला क्वेश्चन है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, वाक्य का प्रकार क्या है? जो मेहनत करता है वही सफल होता है, ये मिश्रित वाक्य, क्योंकि मेहनत करके ही आदमी सफल बनता है, बिना मेहनत के आदमी सफल नहीं बनता। तो मिश्रित वाक्य है, सरल वाक्य नहीं है यार, क्योंकि मेहनत करना कोई सरल चीज नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हो सरल वाक्य नहीं है। संयुक्त का भी होता है, मतलब संयुक्त में इस तरीके से होता है कि मतलब एकदम से सरल और सक्षम चीज होती है, तो ये नहीं है। तो आपका मिश्रित वाक्य है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीलांबर का संधि विच्छेद क्या है? नीला धन अंबर, नील धन अंबर होता है, मतलब नीला धन अंबर नहीं होता है, नील धन अंबर होता है, नीलांबर का संधि विच्छेद। ये आप लोगों को बहुत लोग गलत पढ़ाते हैं, तो एकदम से ये गलत हो जाएगा। तो नीलांबर का संधि विच्छेद क्या है? नील धन अंबर। हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, सूरदास किस काल के कवि थे? सूरदास भक्ति काल के कवि थे, क्योंकि ये भक्ति में मगन रहते थे, आदि काल के कवि नहीं थे। और आप लोग कमेंट करके हमें बताना एक आदि काल के कवि का नाम, एक रीत काल के कवि का नाम, एक आधुनिक काल के कवि का नाम। अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी तो आप लोग इन 3 काल के नामों को आप लोग बता पाएंगे, वरना आप लोग नहीं बता पाएंगे। भक्ति काल के कवि कौन थे? सूरदास। तो वहीं पर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। और आप लोग जयशंकर प्रसाद के बारे में बताना, क्योंकि इनका जन्म कब हुआ था और इन पर
जीवन परिचय भी आता है, तो आप लोगों को मैं जीवन परिचय भी अगले वीडियो में तैयार करा दूंगा, ठीक है। और निराला जी के बारे में भी बता दूंगा। तो अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत का पाठ का मुख्य भाव क्या है। बाल गोविंद भगत पाठ का मुख्य भाव क्या है, भक्ति ही है। और अगला क्वेश्चन है आत्मत्राण कविता के कवि कौन है। आत्मत्राण कविता के कवि कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टोपी शुक्ला कहानी का मुख्य विषय क्या है। सांप्रदायिक की समस्या है, मित्रता नहीं है, गरीबी भी नहीं है, देशभक्ति भी नहीं है। तो टोपी शुक्ला कहानी के मुख्य विषय क्या है, सांप्रदायिक की समस्या। हमारा 11वां नंबर का क्वेश्चन है वो है चंद्रमा सा मुखड़ा कौन सा अलंकार है। तो उपमा अलंकार है। चंद्रमा सा मुखड़ा में उपमा अलंकार आता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव क्या है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। शोक करुणा रस में आता है, क्योंकि शोक में हम करुणा भाव की तरह होकर रोते हैं। तो राम में कौन सा अलंकार है, हमारा अगला क्वेश्चन है। तो राम में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपठित गद्यांश का उद्देश्य क्या है। आपठित गद्यांश का उद्देश्य क्या है, समझने की क्षमता जांचना है आपठित गद्यांश का उद्देश्य। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपठित पद्यांश में सबसे पहले क्या पहचानते हैं, भाव और भावार्थक को पहचानते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मित्र शब्द का विलोम क्या है। मित्र का शत्रु होता है, सहयोगी का असहयोगी होता है, सखा का बंधु होता है, साथी का असाथी होता है। मतलब साथी का ये होता है कि मतलब विलोम शब्द आप लोग लिखना जानते हैं, और विलोम शब्द आप लोग लिख ले जाओगे, क्योंकि आप लोग 10 में पहुंच गए। अगर विलोम शब्द ना लिख पाओ तो आप लोग पेपर मत दो, पढ़ाई मत करो, ठीक है। मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ जेन्युइन तरीके से बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को गुस्सा आ जाए तो कोई बात नहीं, आप लोग गुस्सा हो जाओ, चैनल को अनसब्सक्राइब करते चले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जल का पर्यायवाची कौन सा है। जल का नीर है पर्यायवाची। आग का अग्नि होता है, वायु का आप लोग हमें कमेंट करके बताना, और आकाश का हमें कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता, आप लोग बताओगे तभी तो मैं जान पाऊंगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कभी ना मरे, उसके लिए एक शब्द है अमर। और अचल का आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि अचल का मैं भी नहीं जानता हूं, और आप लोगों के सहयोग से मैं भी जान जाऊंगा, तो अगले क्लास में मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मैं नहीं जानता, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है करुण रस का स्थायी भाव क्या है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत मेरा देश है, वाक्य का प्रकार क्या है। भारत मेरा देश है, वाक्य का प्रकार क्या है, विधानवाचक वाक्य है। तो दोस्तों ये रहे आप लोगों के लिए 20 इंपॉर्टेंट MCQ, जो कि आप लोगों के लिए मैंने नए प्रकार से डिजाइन किया है, जो कि बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से MCQ पूछे जाते हैं, और बोर्ड एग्जाम चाहता है कि मैं नए तरीके से अपना प्रश्न बनाऊं जिससे कि बच्चे फंसे। तो मैंने आप लोगों के लिए पहले ही इंतजाम कर दिया दोस्तों। मैंने 20 MCQ में आप लोगों के लिए लेकर आ गया। मैं पहले ये भी बता सकता था आप लोगों के वीडियो में कि मैंने 20 नए पैटर्न पर आधारित वीडियो मतलब क्वेश्चन बनाया है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक नहीं वॉच करते, लेकिन अंत तक आप लोगों ने वॉच कर लिया तो आप लोगों का फायदा ही होगा, क्योंकि नए पैटर्न पर आधारित बोर्ड एग्जाम कठिन पेपर बनाने की सोच रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप लोग प्लीज इन 20 क्वेश्चन को याद कर लेना, जिससे आप लोगों का पेपर बहुत आसानी और बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। तो दोस्तों हम मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ, और इस वीडियो को लाइक कर देना, और हम मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।